राम 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 राम। राम 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 राम। शुक्र। तत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को निनाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्मी एक नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सदगुरुतम चैतन्यम शास्त्रम जमातीतम जन्म नादिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी पलंग द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बन राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणो सतगुरु दयाल हरि नाम नित पद संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती पागर करूं सब बन कलम करा सात समुंदर सही करूं सतगुरु ये सदगुरु अंतर्जाम सदगुरु की पारंग ज्ञान हे सतगुरु हे राम हे राम हे राम हे राम सत्य सत्य सत्य। अतः मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब मांड का विस्तार कर दिया, पंच तत्व के साथ आत्मा को जग में भेज दिया, तो किसके लिए भेजा, क्या करने को भेजा और कहाँ पे जाने को भेजा? क्योंकि आत्मा तो जिन्होंने भेजी है तो वापस बुलाएंगे, जिन भेजी जिन लिए बुलाए वापस बुलाएंगे। पर भेजी किसके लिए है, क्या करने को भेजी है और कहाँ ले जाने को भेजी? ये आत्मा को ले जाने वाला परमात्मा है कि देवता है या शरीर है? ये पंच तत्व शरीर है आत्मा को ले जाने। इस शरीर से ही आत्मा कहीं भी निवास करेगी, इस शरीर के गुण से ही करेगी। ये पंच तत्व जो शरीर दिया है ये बहुत अमूलक है, बहुत गुणवान है, बहुत जबर है। और अपन इस ब्रह्मा जी के मांड को, ब्रह्मा जी की सृष्टि को अपन बहुत हल्की समझते। हमने केवल भक्ति कर ली, ब्रह्मा जी तो अभी नरदेह नहीं मिले, तरसते हैं, ऐसे कहते हैं संतों का ज्ञान कथने वाले। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा की मांड से ब्रह्मा के गुण की जो स्थापना करते हैं वो कभी ब्रह्म पद की प्राप्ति आत्मा नहीं कर सकती। भले कितने ब्रह्म ज्ञान कथ लो या सुन लो या धारण भी कर लो, ये ऋण उतरेंगे नहीं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतरने वाले नहीं। और उतरे बिना ये आत्मा परमात्मा मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं ये सत्ता सतगुरु की है, सत्ता संतों की है। ये समझना आज संतों का द्वारा ये सत्ता आती है, पर सत्ता सतगुरु की है। यानी सदगुरु पद देश से ये सत्ता आती है। किसी बांचने वाले ज्ञानी से ये सत्ता नियंत्रण आता नहीं। आनंद ब्रह्म की छाया कही जे यूं आ सता कहावे। आनंद ब्रह्म की एक छाया है जो सता है। वो सता सतगुरु की है या संतों की है? अब सतगुरु में संतों में कितना फर्क है?
सदगुरु पद देश होई और समर्थ नियंचर होई। सदगुरु पद देश में जो मिल गए वो संत है आत्मा, और समृद्धि सदगुरु पद देश में लेके जाता है। ये आनंद ब्रह्म की छाया यूं सता कहावे। ये जब तक इस पंच तत्व के पिंजरे के अंदर पंच तत्व के गुण को नहीं समझेगा, बस रूप स्वाद लेता रहेगा, रूप का सुख लेगा, स्वादों का सुख लेगा, ग्रस्त परिवार का सुख लेता रहेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये परमात्मा में आत्मा मिला नहीं। जब पंच तत्व में ये गुण होता है तो सबसे प्रथम गुरु तीनों देव हुए या बाँचने वाले हुए? तीनों देव के शरीर से तू ये आनंद ले रहा है, तू ये ज्ञान कथ रहा है, तो तीनों देव प्रथम गुरु हुए या बाँचने वाले प्रथम है? ये सत्ता कोई बताने वाले ज्ञानियों से नहीं आती है। ये सत्ता सतगुरु पद देश से आती है, ब्रह्म विराट से आती है। जिस भगत आप ये सत्य केवल ज्ञान को धारण करोगे, संतों के ज्ञान को सुन करके भ्रम मिटेगा, तो कर्म मिटाने के लिए ये सांसों सांस राम नाम की परब्रह्म के नाम की रचना करोगे, तब महाराज परमात्मा सत्ता का गुण आएगा। क्यों कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। संत बड़ा परमारथी आप तिरे ओरा कुतारे। इस गुरु के सत्ता से अनंत केवली भगवान तिर गए, अनंत संत तिर गए, अनंत संत परम पद की प्राप्ति कर ली। उनको ऐसा अनुभव ज्ञान का ओदा सृजनहार देते हैं, तब ये उस सत्य केवल ज्ञान से सत्ता आती है, और सत्य केवल ज्ञान का विस्तार मृत्यु लोक में संत करते हैं, और वो औरों को भी तारते हैं, आप भी तिरते हैं। किससे? ये सतगुरु सत्ता के द्वारा। तो सतगुरु वाज करे एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु वाज कर रहे हैं, ये सत्य केवल ज्ञान कह रहा है, ये संतों के चरण कह रहे हैं कि राम कहो मेरा भाई। अगर सत्ता का आनंद लेना चाहते हो, सतपथ देश में मिलना चाहते हो, संतों के देश का गुण समझ रहे हो, तो राम को सांसों सांस में रटो। महाराज फरमाते ये किसका गुण है कि वाणी चले सुबास देश पर देशा जाई। सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। वाणी चले सुबास, संतों की जो अनुभव वाणी है, बाँचने से उसके वायरलेस में उसके शब्द मिल जाते हैं। और जैसे कश्मीर में बरसात होती है और बुठावल ठंडी हवा पूरे इंडिया में आती, इसी प्रकार वाणी बजती है मृत्युलोक में। जब निरपक्ष निर्णय होता है तो 3 लोक 14 भवन में बुठावल जाती है, सब जितने भी आत्माओं के ऊपर। और जो इसको सुनकर समझ जाती है, आत्माएं समझ जाती है, वो अर्ज करती है परमात्मा से, कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। अब उनको ये ज्ञान है, समझ है आत्माओं को, जो ब्रह्म है, आत्मदेव है, भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, परंतु नरदेह के बिना, पंच तत्व के पिंजरे के बिना, ब्रह्मा के मांड के बिना ये सत्ता प्रकट नहीं होती है, और न आत्मा परम पद में मिल सकती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुन होई। सता सतगुरु की जाई कै सुखराम सकल ए भक्ति। हद बेहद में होई राज जोगी और राजा जैसो सब जोगन को राजा। ये सस्वरूप की जो सत्ता प्रकट होती है उसको कहते हैं राजयोगी। राजा का जैसा है,
पर ब्रह्म का नाम राजा है और इसको सांसों सांस रटने से सता सदगुरु के निरंतर आनंद ब्रह्म की छाया आ जाती है आत्मा को लेने के लिए। छाया में जो आत्मा गरकाव हो जाती है तो महाराज फरमाते हैं उस छाया का सुख ले लेके आत्मा परम पद में मिल जाती है। जब परम पद में जाती है तो उसकी पहचान क्या? तो जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माई, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। जिसके सातों सुर में उसकी परख होती है, सातों सुर में ठंडी ठंडी लहरें आती रहती, सातों सुर शीतल रहते हैं, सुखमना की धार भजन होता है। जिंग शब्द जो सत्शब्द नियंत्रण भंवर गुफा में गहनाता रहता है ब्रह्मांड से बाहर, और उसका सातों सुर आनंद लेते हैं। सुर पारक सुखराम, ये सुर की परीक्षा कर लो, सातों नेत्र कान ये सब उसकी आनंद लेते हैं भंवर गुफा के अंदर, केवल पद आनंद पद में। सुरनर देवल जाए वही परम पद में जा सकता है, वही परम पद में आत्मा मिल सकती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये कैसे मिलेगी? ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। ओम ने आत्मा के ऊपर निरंजन निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। केवल ब्रह्म पार ब्रह्म से आगे केवल पद आनंद पद जो है उसका तू मिलने के लिए आनंद ब्रह्म की सता छाया जो है उसका संग कर ले हे आत्मा। उसके संग के लिए इस केवल ज्ञान को धारण कर ले, सांसों सांस रटना कर ले। तो महाराज फरमाते हैं कि केवल महाराज फरमाते हैं पूर्णता को सिमरण कीजिए। दिन महाराज फरमाते हैं उस प्राणी को दिन है कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं महालग काल ने जा दिन सब साई है, दिन सतगुरु साई महालग काल ने। हे सिमरत, हे दिन सतगुरु महाराज, हे सृजनहार, आपके गुण से ये आत्मा काल से वंचित, काल का संग छूट जाए, यानी जन्मने मरने से अलग हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति करो कि संसार में 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे, हरिजन सो इम जानिए ज्ञानी पिंडत आय, आशा बिना भजे अविनाशी भरम कर्म कछु नहीं आ। आशा के बिना तू अविनाशी को भजले, 8 अंग 64 लक्षण के साथ में तू राम रटना कर ले, और आशा के बिना अविनाशी को भजेगा तो ज्ञानी सुनो, पंडित सुनो, भरम कर्म सबसे अलग होके आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये गुण किसमें है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में वो सारा जग त्रिलोकी का गुरु है। आज मूल ज्ञान में महाराज ये बातें कह रहे हैं। और फिर यहाँ आए बात जो इस भक्ति को धारण करते हैं तो शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे। शेष भगवान को, विष्णु भगवान को, महेश को दिन है। ब्रह्मा जी के मांड में जो आत्मा आती है और ये भक्ति करती है तो सबसे पहले शेष भगवान सुखी रहते हैं, उस प्राणी का बोझ उनको नहीं लगता है। महेश भगवान उसका संहार करना नहीं चाहते हैं और विष्णु भगवान रक्षा करते हैं। अब बताओ कितना गुण है इनका, और सब कहते हैं इनको छोड़ दो, ये तो सब आन है। महाराज के वाणी के उपरांत चलते हैं सब ये। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई,
तीन देव सुख राम के सकल लोक शिष हो। पांच तत्व के बिना जग में न रूप है न स्वाद है, न महाराज परमात्मा सदगुरु की सता आ सकती है पंच तत्व के बिना, न आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। तो ये गुण सारा तीनों देवों के शरीर का है या और दूसरों का है? आत्मा को ले जाने वाला तो ये शरीर ही तो है। देवों का शरीर ही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। देवों का शरीर ही आत्मा अगर इस भक्ति में नहीं लगेगी तो तीन लोक 14 भवन में भौंकती फिरेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बीजा बहुता भेष ने खट दर्शन के जो, मुक्ते गुण राके नहीं यूं पाखंड न रहो। सदगुरुदेव फरमाते हैं खट दर्शनियों का नाम लेकर के, और ये रंग कपड़े पहन लेते हैं, लाल पीले गेरुआ सफेद हरे, ये खटदर्शियों के कपड़े पहन लेते हैं और अपने आप को खटदर्शनी कहते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं तो खटदर्शनी नहीं है। क्यों? उनमें खटदर्शनियों के गुण नहीं है। मुक्ते गुण राखे नहीं, उनके गुण नहीं है अंदर में। किसके गुण चाहिए? जोग यानी राजयोग की भक्ति। जोगी का मतलब जंगम यानी इंद्रियों का दमन। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। सन्यासी यानी राग द्वेष से अलग, मेरी तेरी नहीं, और सातों सुर विषय में लीन नहीं रहे। और ब्राह्मण यानी ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट हो, पर ब्रह्म के नाम की रचना करे, वो ब्रह्म भक्ति कहलाती है। आत्म ब्रह्म के नाम की रचना अवतारों की कहलाती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अवतारों को भी, निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो, सृजनहार पर ब्रह्म के वासी कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? पर ब्रह्म वासी कहलाते हैं। रामकृष्ण में ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी, और इधर केवली भगवंत भी। नित्य अवतार और निमित्त अवतार दोनों को सृजनहार भेजते हैं, और वो पर ब्रह्म की आत्मा है। महाराज पर हंसा कारण देह धरी सायब को अवतार। हंस वृत्ति आत्माओं के कारण ये देह धरी है साहेब का अवतार, और सकल जीवों की रक्षा करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए, और ज्ञान ध्यान बुद्धि पे देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को उत्पन्न किया है। अब ये देंगे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, ज्ञान ध्यान बुद्धि, सातों सुर पंच तत्व शरीर, और रक्षा भी करेंगे विष्णु भगवान। शिव संहार नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये केवल्य भक्ति करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? तो दोनों ही अवतारों को भिन्न है, और दोनों ही धरा धाम पे रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान ध्यान सब बात सो, नाना विध की लोई, आद मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जोई। पांच तत्व का गुण जब भी प्रकट होगा, आद मूल ब्रह्मा का गुण है। ज्ञान ध्यान बुद्धि पे, सरस्वती का गुण कंठ पे, शुद्धि का गुण हृदय में, और श्वासा का गुण नाभि से। महाराज परमात्मा ये गुण तेरे घट में ब्रह्मा जी के मांड से आया, पहले आया। नाना प्रकार के गुण तेरे अंदर आए हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना से आए, कैसे आए? और इसके अंदर ही जब सारे गुण हैं, और उस गुणों की अथापना जो करता है, तो वो पाखंड हुआ कि संत हुआ? पाखंडी हुआ कि संत हुआ? मूर्ख ज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुआ? मूर्ख गुरु हुआ, झूठे गुरु हुए या सच्चे हुए? ये सोचो समझो विचारो। और इनके पीछे जनता भागती फिरती है, और खूब अच्छा लगता है सुनते हैं। जब खूब इंद्रियों का सुख आता है ना,
बढ़ाई होती है, मान सम्मान होता है, वहां भीड़ लगी रहती है। और जहाँ निष्पक्ष निर्णय होता है वहां सब दुखी हो जाते हैं कि सबको इस मांड की बातें चाहिए। मांड के अंदर जो गुण उत्पन्न होता है वो बिरला को चाहिए। इसलिए कहने मात्र बात थी सो सब कही अनाद, पीछे दुज की बुद्धले कहे सकल जग साथ। आद अनादि से ब्रह्मा जी ने जो कहना था वो कह दिया। जो अंदर जिस प्राणी के डालना था, ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक, महाराज फरमाते शुद्धि श्वासा, ये सब ब्रह्मा जी ने सबको दिए हैं। परंतु ज्ञान बुद्धि और ध्यान भक्ति भजन सत्संग में तो श्वासा बुद्धि तीव्र होती है। और महाराज फरमाते खाने सोने में बुद्धि भी क्षीण हो जाती है और श्वासा भी कम हो जाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी की जगह से तो सब दुज की बुद्ध ले, ब्रह्मा जी की बुद्धि से ही महाराज फरमाते सब काम होते हैं। कहे सकल जग साध, सारे साधक भी यही बात कहते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि, सिर्फ ये संत मार्ग वाले जो राम से नहीं बन गए वो नहीं कहते हैं। और सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की बुद्धि से सब कार्य करते हैं, लक्ष्मी का, विद्या का और भक्ति का। ज्ञान ध्यान का, ज्ञानी भी बुद्धि से ही बनते हैं, बुद्धि से ही ज्ञान कर सकते हैं, बुद्धि से ही भक्ति कर सकते हैं, बुद्धि से विद्या पढ़ सकते हैं, बुद्धि से लक्ष्मी कमा सकते हैं। तो ये बुद्धि मांड किसकी है? ब्रह्मा जी की। क्यों? पांच तत्व का पिंजरा ब्रह्मा की सब मांड, दर्शन गुणमुख ऊत पे सो नर पाखंड भांड। दर्शनों का गुणों को उत्थापना करता है वो पाखंडी है, भांड है। सारा शरीर पंच तत्व को बना है, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। ज्ञान ध्यान के मालिक ब्रह्मा जी है और उनके गुण की उत्थापना जो करते हैं, सबसे ज्यादा उत्थापना किसने करी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अड़वे हैं, धींग है, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, ऐसा ग्रंथ में अर्थ कर दिया। और सारे पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं तो बताओ संसार में पढ़ने वाले और उसमें लिखने वाले पाखंडी हुए संत, ये कोई समझता नहीं है। बस डोरी गाते हैं, डोरी में लीन रहते हैं, चाहे डोरी झूठी हो चाहे सच्ची हो, बस डोरी में बन जाते हैं बस। तो महाराज फरमाते एक घड़ी इन बायरो प्राण न जीवे कोई, सो गुण मुत्ते उत प्या मुगत कहाँ से हो। एक घड़ी पंच तत्व सही के बिना प्राणी रह नहीं सकता, अंदर एक घड़ी भी आत्मा नहीं रह सकता। न श्वासा सही ढंग से चल सकते हैं अगर ये मशीनरी खराब हो गई तो। मशीनरी खराब हुए बाद ही तो आत्मा निकलती है। सही ढंग से चलती रहती है जब तक वो प्राणी जिंदा रहता है। और मशीनरी खराब हो गई पंच तत्व की मान, कोई भी पुर्जा खराब हो गया, वो कोई पुर्जा नग बढ़ा नहीं सकता, न भक्ति कर सकता है न भजन कर सकता है, न महाराज फरमाते हैं जगत का कार्य कर सकता। जो ऐसे ब्रह्मा जी की ज्ञान ध्यान को मांड को उत्थापना करते हैं वो जगत में पाखंडी है, उनकी मुक्ति मोक्ष कैसे होगी? जहाँ पांचों ता आप है ओ सिरजनहार, या पूजा तुम कीजियो मम दे रूप विचार। जहाँ पांच तत्व है वहीं आत्म चेतन है। पंच तत्व में एक भी तत्व खत्म हो गया तो वो आत्म चेतन उसमें रहने वाला नहीं। और सारी सृष्टि की उत्पत्ति आत्म चेतन से हुई, परमात्मा से हुई, आत्म चेतन से हुई। और आत्म चेतन पंच तत्व में सुरक्षित है, पर भक्ति भजन से ये सुरक्षित रहता है। और भक्ति भजन के बिना ये पुर्जे निकल जाए, टूट जाते। उसकी रक्षा कौन करते हैं? पंच तत्व देने वाले ही करते हैं। पंच तत्व पंच देवों के बिना आत्मा जिंदी नहीं रह सकती।
इस पंच तत्व में रह नहीं सकती जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के बिना, कि रह जाएगी। तो ये पांचों देव है क्या संत है? इसको कौन रखते हैं आत्मा को सुरक्षित? देव ही तो रख रहे हैं। और इधर कहते हैं हमने सब देवों को छोड़ दिया, देवता आन है। ये कहने वाले सब पाखंडी हैं, सब मूर्ख है। मम दे रूप विचार, आत्मा कह रही है कि ये मेरा रूप ही मेरे को सुख पहुंचाता है, मेरा रूप से ही मैं सेवा कर सकती हूँ, इस रूप से ही मैं परमात्मा में मिल सकती हूँ। ये आत्मा कह रही है, ये मेरा रूप है, आत्मा कह रही है। पांच तत्व इकट्ठा बोले प्रगट आए, आत्म में परमात्मा सब स्वरूपो क्या जाए। पांच तत्व इकट्ठे हुए तब ये मुंह से वचन बोल सकता है, भजन कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, धंधा कर सकता है, महाराज फरमाते हैं सब कर सकते हैं, प्राणी मात्र का हित भी कर सकता है। अब वचन पंच तत्व इकट्ठे हुए बिना बोल नहीं सकता। इसके अलावा किसी में एक तत्व है, दो है, चार है, पर कोई बोल नहीं सकते। पशु पक्षी और चराचर जीव सिर्फ खाने का ही काम कर सकते हैं, उत्पत्ति का भी कर सकते हैं, परंतु किसी प्राणी मात्र का हित नहीं कर सकते, आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। तो पांच तत्व इकट्ठा में कितना गुण है कि मुखार बन से प्रगट बोलते हैं। तो देवता भी आत्मा बोल रही है कि नहीं बोल रही है? पंच तत्वों में आकर बोलती है देव आत्माएं। अगर वो वचन नहीं बोले, रूप ही दिखावे, तो क्या कुछ कार्य कर सकते हैं? नहीं। वचन गुण है। महाराज फरमाते शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, शक्ति शब्द स्वरूपा है, रूप स्वरूपा नहीं है। रूप तो आधार है, मंदिर में मूर्ति आधार है, कारज आत्मा करती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा के वचन है। आत्मा घर इस शरीर से निकल जावे फिर बोलो देखें। शरीर आधार है बोलने के लिए, आत्मा निरंजन है, निराकार है, ब्रह्म है। आत्मा में परमात्मा की इस पंच तत्व शरीर से ही होती है। सातों सूर्य ही उसका आनंद लेते हैं, सातों सूर्य ही आनंद लेकर के आत्मा का निश्चय करते हैं, मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई। पोख्या जाए वही उसकी समझ कर सकते हैं। पालन पोषण करना सातों सुरों के द्वारा है, सब कार्य सातों सुरों के द्वारा होता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मम देवो मम आत्मा में ही सिरजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार न मार, सो कुछ तार न मार। आत्मा कह रही है सृष्टि करता मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही देव हूँ, और मेरी सारी सृष्टि तीन लोक 14 भुवन मेरी ही सृष्टि है। आत्म राज जगत में होई, परमात्म का राज न कोई। आत्मा का राज है तीन लोक 14 भुवन में, कि परमात्मा का है। केवली भगवान धराधाम पे आते तो आत्म चेतन से आते हैं, निमित्त अवतार भी आते तो आत्म चेतन से आते हैं, और आत्म चेतन पंच तत्व के साथ आकर के और ये ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि वचन सब धारण करके भक्ति भजन करके और ऐसा निर्णय करते हैं इन वचनों के द्वारा। ये वचन है सब, ये चरण है बड़े जो भी ग्रंथ में है, ये संतों के वचन हैं, ये पंच तत्व के ही वचन हैं। सृष्टि करता भी आत्मा कह रही है मैं हूं, और आत्मा के ही वचन है सारे। देव भी मैं हूं, बल्कि परब्रह्म तो कहते हैं न जानो मेरा कोड़े नाम, संतो मुख जाय सुनिया में राम। मेरा नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। परब्रह्म परमा तो निरंजन निराकार है, आत्मा सारा उनका अंश है, परंतु मैं पंच तत्व में आता हूँ। जब राम संत बोलते हैं तब जानो मेरा नाम राम है, मैं सब में रम रहा हूँ। वो मम ऊपर पर ब्रह्म है। आत्मा कह रही है मेरे ऊपर है वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो सब में रम रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, सबके अंदर भी है और सबसे अंदर बाहर भी है।
उस परब्रह्म के नाम से आत्मा आनंद ब्रह्म की छाया या सता कहावे। उस सता जब जागृत होती है पंच तत्वों में, तब सता के सारे आत्मा परम पद में मिलती है। ये महाराज फरमाते हैं तारने का काम कौन करता है? आनंद ब्रह्म की सता करती है। आनंद ब्रह्म की महाराज फरमाते जो गुण हैं वो करते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो जो सूरज ऊंचा चढ़े त्यों त्यों छाया घटती पड़े। एक छाया नाम माया का बताया है, एक छाया नाम आनंद ब्रह्म की सता का बताया। तो आनंद ब्रह्म की सता में अगर तू लीन होगी है आत्मा, तो ये माया पंच तत्व शरीर की जो छाया है उससे पंच तत्व से है आत्मा, तो शरीर छत्ते अलग हो जाएगी। जो जो तू श्वासोश्वास रटना करेगा, सूरज के जैसा ये तेज रकार मकार का चलेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये माया रूपी छाया तेरी घटती जाएगी। जो जो कवड़ छेदन होंगे, 6 पूरब के 6 पश्चिम के, उलट उदय सिर आवे सोई छाया जीव रहे नहीं। ये जीवपना धीरे धीरे मिटता जाएगा। उसके ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म रटना का, ब्रह्म के नाम की रटना का, ब्रह्म भेद का गुण होकर के छाया रूपी जीव की मैंने मिट जाएगा। जब सूरज चल मत सिर आया तब सब छाया नाम मिटाया। जब सूरज 12 बजे सिर पे आता है तो इधर सबकी छाया उसमें समा जाती है। इसी प्रकार 12 कौड़ के ऊपर आत्मा निज नाम में सदगुरु की सता में आनंद ब्रह्म की छाया में जब लीन हो जाएगी तो सारा उसका छाया माया रूपी छाया का गुण मिट जाएगा और काल के बंधन से जम से छुटकारा हो जाए। तो महाराज फरमाते हैं कि आनंद पार ब्रह्म आनंद अरो भेद कहूँ मैं तोय, आनंद ब्रह्म जहाँ उपजे कपे नहीं कोई। आनंद ब्रह्म की छाया कही जे जहाँ सता कहावे, पर छाया सुनिया देखिया माया भूप हुए नहीं भाई। यू हुमा पंछी की छाया हेटे जो नर आवे, वो रंग से राजा बन जाता है। तो जीवपना मिटता है, वो रंग है, जीव है जितर, और ब्रह्मपणे का गुण आकर के सता में समा जाता है, वो राजा। महाराज फरमाते हैं महल पे रहता आनंद ब्रह्म महल है। केवल पद आनंद पद में जब मिल जाता है तो एक मेक हो जाता है, परमात्मा रूप बन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि छाया माए ग्रक हुए आई तो गुण प्रगटे आई। इस छाया में मेहर जब भी होगी गर्क हो जा। आनंद ब्रह्म की छाया में गर्क हो जा, छाया के नीचे आके खड़ा हो जा। बस दूर से तू छाया को देखने सुनने से तू जाने कि मैं चला जाऊंगा। महाराज फरमाते परम पद नहीं जा सकता। ज्ञान कथना दूर से देखना, ज्ञान सुनना दूर से देखना, इस ज्ञान को अंदर उतारना और भक्ति में लीन रहना, वो छाया के नीचे खड़ा होना है। जब तू परम पद में मिल जाएगा। राम राम इति श्री मूल ज्ञान ग्रंथ संपूर्णम। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम करो। सबने राम 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 सभा में राम 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 सबको राम राम सबको राम 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 सबने राम राम, सबने राम घना घना राम राम, सबने राम राम। राम राम सा राम राम प्रणाम भाई जी। राम राम सा प्रणाम सा।